तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कल एक इंसिडेंस हुआ है पुणे में। पुणे सिटी, महाराष्ट्र में एक सिटी है। वहाँ पर एक इंसिडेंस हुआ है जहाँ पर आप वीडियो में वायरल देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी के जो बंदे हैं, जो क्रेडिट कार्ड रिकवरी, जो बैंक बोलो या तो फिर कोई एनबीएफसी बोलो, जिनको जो हायर करता है अपने प्रोडक्ट की रिकवरी करने के लिए। और ये जो रिकवरी है, ये वीडियो देखने के बाद में मुझे बहुत बुरा लगा कि जो वीडियो में देख रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है, वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी इसका पूरा मुझे तहकीकात, मतलब पूरा इंसिडेंस का पूरा लाइनअप मुझे मालूम नहीं है जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या इसके पीछे की घटना है, क्या क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, क्या है, क्या गलती थी, किसकी गलती थी, बायर की, कस्टमर की गलती थी, या उस एजेंट ने पहले उसको हरासमेंट शुरू की। ये सब चीज़ें, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी, उस पर डीपली समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं इस बारे में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंसिडेंट जो कैमरे में दिख रहा है आज, हमारे इंडिया की, जो भी हमारा देश है एक, जो उसकी लगभग, मतलब जो इंटरनेट पे डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 22%, 23% ऑफ पॉपुलेशन, ये इस चक्कर में लोन, क्रेडिट कार्ड्स, एनबीएफसी के लोन्स, पर्सनल लोन्स, फाइनेंस, इसके बीच में, इसके जो भी है ट्रैप बोलो, जो भी चीज़ बोलो, इसके अंदर फंसे हुए हैं। एक हिसाब से फंसे ही हुए। इम्पल्सिव बाइंग, मतलब जो चीज़ें हमारे हद के बाहर है, हमारे पहुंच के बाहर है, उस उनको इजीली पाना, उनको जल्दी से जल्दी पाने की इच्छा। और वो चीज़ जो तुम्हारे, जो बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि एक चादर देख के पैर पसारने चाहिए, तुम्हारे आपे से बाहर है। अभी अभी के सिचुएशन में, इस सिचुएशन में तुम उस चीज़ को बाय नहीं कर पाते। और ये बाय नहीं करने की छटपटाहट और ये सब चीज़ों की जो तुम्हारी ये है, मतलब जद्दोजहद है, उसके अंदर तुम ये इम्पल्सिव बाइंग करते हो। क्रेडिट कार्ड दे रहा है सामने वाला, फोकट नहीं दे रहा है, फ़ायदा है उसका। क्रेडिट कार्ड बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट होता है ना बैंक के, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, सीसी, और भी इंश्योरेंस, ऐसे बैंक बहुत सारे प्रोडक्ट चलाता है। ये सब प्रोडक्ट है उनके, सो बैंकिंग के। तो ये जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है वो सीसी है, क्रेडिट कार्ड है। और उसके भी अंदर, उससे भी ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड जो डिफ़ॉल्टर्स है, पहली बार में इंसान डिफ़ॉल्टर होता है तो वो डिफ़ॉल्ट मन से नहीं करता है। जो भी उसकी पेनल्टी है, जो भी चीज़ है, वो पे करता है। तो वो जो प्रोडक्ट का जो पैसा है, जो आप दे रहे हैं बैंक को, जो आपने डिफ़ॉल्ट करने के बाद में बैंक को पैसा भरा है, दैट इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ बैंक। उससे पैसा बैंक बहुत सारा कमाता है जब आप एक क्रेडिट कार्ड सीसी, जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं। मैं इस इंसिडेंस पे क्यों बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरा एक दूसरा चैनल है। अभी कुछ आप देख रहे होंगे कि मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता एक्चुअली, बट वो जो चैनल है वो अलग जॉनरा का है। मतलब जो गेमिंग प्रोगा का जो अभी यूट्यूब पे एक्ट आया है, वो एक्ट केस पे वो चैनल है। उस चैनल पे मैंने कई वीडियोस डाले हैं, और अभी तक वो चैनल मोनेटाइज नहीं है।
गेमिंग का रूल आया, सॉरी, वो गेमिंग के रूल की वजह से मुझे कुछ अलग, मतलब उस चैनल का मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा था कि आगे में अगर मैं उस पे वीडियोस मेहनत करूँ उस पे। अभी तक मैंने उस पे 50 वीडियोस डाल चुका हूँ और वो वीडियोस आगे जाके कुछ ऐसा कानून आएगा, कुछ लॉ फॉर्म आएगी कि उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब लॉ ही ऐसा है कि उस पर कुछ प्रॉब्लम या तो फिर कुछ भी उस पर आँच आ सकती है। उसकी वजह से मैंने देखा, मैं जो खुद इस लाइन में से, या तो फिर ये जो लोन का जो ट्रैप है, एक हिसाब से दिस इज अ ट्रैप। 90% लोग आपके आजू बाजू वाले, आपके जो भी पहचान वाले हैं, आपके कलीग्स है, आपके दोस्त है, आपके भाई बंद है, चाहे वो कितनी कमाई कर रहे हो आज, लाख रुपया, 50,000 रुपया, 20,000 रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके ऊपर एक ना एक तो छोटा से छोटा लोन है, नहीं तो बहुत बड़ा लोन है। उस दौर में से, इस क्रेडिट कार्ड के दौर में से, इस सभी लोन के ट्रैप के दौर में से मैं गुजरा हुआ हूँ। और बहुत आगे आप देखते जाओगे, मैं सब आपको दिखाऊंगा, मेरे प्रूफ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इन सिचुएशंस को हैंडल किया, कैसे मैं, ये जो दौर होता है ना, ये बहुत बुरा होता है भाई। इसको जो गुजरा है वही बहुत अच्छे से समझ सकता है, और मैं उसमें से गुजरा हुआ हूँ। और जो मैंने कल वो वीडियो देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली वो देख के कि 3 एजेंट्स, 3 जो रिकवरी वाले हैं बैंक के, जो भी एनबीएफसी फर्म के या तो फिर क्रेडिट कार्ड के, वो उस एक बंदे को मार रहे हैं। और एक लेडी है, वो कौन है, अभी लोग मीडिया में, न्यूज़ में वो बता रहे हैं कि उसकी बीवी है, बीवी के सामने मारा। और वो आदमी नीचे बैठा हुआ है, नीचे बैठ के वो रो रहा है कि मैं जान दे दूंगा, मराठी में बोल रहा है वो कि मैं जान दे दूंगा, मुझे मार रहे हो तुम लोग, ऐसा। तो अभी तक मुझे ये पूरा इंसिडेंस पता नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया। जब ये पूरा इंसिडेंस मालूम पड़ेगा कि गलती सच में किसकी है। देखो भाई, गलती किसी की भी हो, वायलेंस इज रॉन्ग फ्रॉम बोथ द साइड्स। दोनों साइड से भी अगर गलती बोरोवर की भी है, उसने भी कुछ दादागिरी की है, तो उसने गलती की है। अगर आपने बैंक का पैसा लिया है, अगर आपने लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उसको देना आपका काम है। 99%, 99.9% लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, वो पैसा देना ही चाहते। बट 1% एक आबादी है, पता नहीं वो कौन है, वो लोग इसमें चूक जाते हैं, या तो फिर अ, उनका इंटेंशन ही होता है कि मुझे इसको पैसा देना ही नहीं है, लौटाना ही नहीं है बैंक को। बैंक बोलो, क्रेडिट कार्ड बोलो, किसी भी फर्म को बोलो, लौटाना ही नहीं है। लेकिन 99%, 99.9% लोग कोशिश करते ही हैं किसी भी हालत में इनका पैसा दे दे। जो कि इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े लोगों का एक ब्रैकेट इसके अंदर फंसा हुआ है, 30-40% का। लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। ये लोग आपको डराते हैं, मुझे भी बहुत डराया गया। मैंने कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया, कैसे मैंने मेरी नॉलेज बढ़ाई, और उसी नॉलेज को लेके आज मैं आपके सामने ये वीडियो हिम्मत से बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। देखो, कोई लोग बुरे नहीं होते, कोई बैंक बुरा नहीं है, कोई रिकवरी एजेंट्स, कोई रिकवरी फर्म बुरी नहीं है। उनका काम है प्रॉफिट बनाना। बैंक आपका रिश्तेदार या भाई बहन, माँ बाप नहीं है। प्रॉफिट बनाना एजेंसीज का काम है। उस प्रॉफिट के ऊपर जो उनके पास में जो केस आया है, उस केस के ऊपर काम करना। वो उस काम से उनको इंसेंटिव मिलता है, उनको कमीशन मिलता है, वो उस तरह से चलती है। फिर इसके अंदर आगे जाके गुंडागर्दी, ये चीज़ें, कस्टमर को धमकाना, कस्टमर से जबरन वसूली, और ये सब जो आपने देखा अभी, ये जो मारामारी का जो इंसिडेंस हुआ है पुणे में, वो ये सब आगे के वो स्टेप इतने आगे तक चला जाता है। अभी लास्ट मंथ में मैं एक वीडियो देख रहा था बॉम्बे का,
वो वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है शायद, कुछ 10 लाख अभी उसके ऊपर व्यूज़ है। बजाज फाइनेंस का था शायद वो। तो ऐसे ही लेडीज़ को रात में 2 बजे 3 बजे उन लोगों ने बहुत मतलब अब्यूज़िव वर्ड्स और अब्यूज़िव लैंग्वेज, और इतना रात को 1-1 बजे दारू पी के उस एजेंट ने उस लेडीज़ को कॉल किया है। और स्टेप उन्होंने लिया, एफआईआर हो गई उसके ऊपर, सब कुछ हो गया, वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। चैनल पे आप मुंबई का सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा भी। तो कुछ नहीं है, इसमें लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। पीपल नीड्स अवेयरनेस। अगर आप अवेयर है तो आप इन सब से निपट सकते हैं। अगर इधर मेंटली अगर इंसान कमज़ोर है तो वो कुछ भी स्टेप ले लेगा, कुछ गलत स्टेप ले लेगा ज़िंदगी का, या तो फिर वो बहुत परेशान हो जाएगा इस इन चीज़ों से। तो ऐसे ही वीडियोस मैं इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। ये चैनल जो मैंने बनाया है अभी, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ये इस चैनल पे। और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने के बाद, वीडियोस में, वायरल रील्स में और इसमें देखने के बाद एक मेरे अंदर एक भाव आया, एक समझ आई कि एटलीस्ट ये टॉपिक, इस जो पर्टिकुलर लोन और ये सब चीज़ों का जो एक एरिया है, जो वो चैनल था उस पे भी मैं वही काम कर रहा था, लोगों को अवेयर करने का कुछ कुछ चीज़ों से। इस चैनल पे भी मैं वही काम करूँगा, लोगों को अवेयर करने का और बताने का कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपकी मदद करूँगा। और अगर आप अभी फ़िलहाल में किसी भी इस पे किसी लोन से, किसी ट्रैप से, या तो फिर किसी भी क्रेडिट कार्ड के लोन से या किसी से गुज़र रहे हैं, तो देखो बिल्कुल भी डरो मत। पैसा है तो पैसे इनके दे दो। इनको डरने से कुछ नहीं होने वाला आपका। आप डरोगे, आप हेल्पलेस हो जाओगे, आपकी फैमिली परेशान हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मुझे पता है ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, कितना मेंटल स्ट्रेस होता है। तो मेरे बोलने से तुरंत आप पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे-आगे जैसे आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आप में एक हौसला ज़रूर आएगा। और मैं ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पे डालूँगा, और जो भी मेरी ऑडियंस है उनके साथ में एक कनेक्शन बनाने का और उनका भरोसा जीतने का मैं कोशिश करूँगा। और आपको ऐसे ही वीडियोज़ लोन के ऊपर, कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़री, और फाइनेंस कैसे, पैसा एक टैबू टॉपिक इंडिया में, कोई अपनी सैलरी एक दूसरे से, जो लोग ऐसे है कि वो छुपाते हैं, तो ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल बातें और पैसे के बारे में बातें, इस चैनल पे पैसे के बारे में बातें होंगी। और होप सो ये मेरा पहला वीडियो था। ऐसे ही वीडियोस आगे आगे मैं रिसर्च करके स्टडी करके बनाऊंगा, और आपको इसी इंसिडेंट्स के ऊपर, पुणे के इंसिडेंट्स के ऊपर मैं कुछ आपको अपडेट या तो फिर वीडियो इसी लाइन में मैं बनाऊंगा रिसर्च करके, और आपकी हेल्प करूंगा जो भी है, जैसे भी मेरे मुझ तलक हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत इमोशनल, और एक मेंटल सपोर्ट चाहिए भाई। जो परेशान है ना आदमी इसमें, जो इसके अंदर फंसा हुआ है, वो वही फील कर सकता है, और उसको फील करके वही उसको एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे मैं आज वीडियो के ज़रिए कर रहा हूँ। कि जिसने इसको जाना है, आगे मैं बहुत कुछ आपको बताऊँगा, आप देखोगे इसी हमारे मनी माइंडसेट चैनल के ऊपर। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो इसको, और आपकी प्रतिक्रिया बताओ भाई इसके ऊपर, मुझे भी सुनना है क्या है। ओके, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।